तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल टनल एपिसोड 45 की। सारे डिसिपल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं एंसेस्टर से कि वो ये जांग यानी कि शाओ वजन को रोक दें। फिर एंसेस्टर गुस्से से शाओ वजन की ओर देखने लग जाते हैं और वो अपनी स्पिरिट भेजते हैं शाओ वजन के पास। स्पिरिट चारों ओर घूमकर वापस एंसेस्टर के पास आ जाती है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास टैलेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारे पास एंसेस्टर ब्लड भी है, बट एक ही कमी है, जो तुम्हारा फाउंडेशन लेवल है अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा जहाँ तक होना चाहिए था। इसके बाद वो अपना कुछ ऑरा और ब्लड शाओजन को देते हैं, जिससे कि उसकी जितनी भी चोटें होती हैं वो सारी हील हो जाती है। फिर वो एक बॉटल निकालते हैं और उसमें 3 स्पिरिट पिल्स होती हैं। फिर वो शाओजन से बोल रहे होते हैं कि अब से सिर्फ तुम अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। शाओजन काफ़ी कंफ्यूज होता है और बोल रहा होता है कि मैंने मिडिल पीक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही मैंने कई सारे डिसेबल को मार भी दिया है, बट फिर भी मुझे एंसेस्टर ने कुछ भी नहीं कहा। शाओशान शाओजन के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि जो उस बॉटल के अंदर पिल है वो कोई मामूली पिल नहीं है। तभी शाओशान उसके और गुस्से से देखने लग जाता है। फिर शाओशान बोल रहा होता है कि मैं इन सबके साथ नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अचानक से वहाँ पर पूल ऑफ ब्लड के एल्डर यानी कि शाओ जेफंग पहुँच जाते हैं और वो शाओचुन से बोल रहे होते हैं कि जो तुम्हारा टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। अगर तुम मिडिल पीक में रहोगे तो फिर तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, इस वजह से तुम मेरी पीक में आ जाओ। इसके बाद वहाँ पर पिनाकल एल्डर भी पहुँच जाते हैं और वो शाओचुन से बोल रहे होते हैं कि तुम इनकी बात मत सुनो, बल्कि तुम मेरी पीक पर आ जाओ। और मेरी पीक पे बहुत सारी फीमेल डिसिपल भी हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। फिर शाओशान शाओचुन से बोल रहा होता है कि तुम मेरी फैमिली ज्वाइन कर लो, मैं भी किसी लड़की से कम नहीं हूँ। तो फिर एल्डर गुस्से में आकर शाओशान को वहाँ से भगा देते हैं। पिनाकल एल्डर ने शाओजन का पैर और शाओ जेफेंग ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है और वो दोनों छोड़ नहीं रहे होते उसे। फिर वहाँ पर सोंग जुआन पहुँच जाती है और वो एल्डर से बोल रही होती है कि तुम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये मेरी पीक है। एल्डर सोंग जुआन से बोल रहे होते हैं कि अभी तो हम जा रहे हैं, बट हम बाद में वापस ज़रूर आएंगे येजांग के लिए। उनके जाने के बाद सोंग जुआन शाओचन से पूछ रही होती है क्या तुम मेरी पीक छोड़कर जाना तो नहीं चाहते हो, तो फिर शाओचन कुछ भी नहीं बोलता। फिर सोंग जुआन सारे डिसेबल को ऑर्डर देती और बोलती है कि तुम सारे यहाँ से चले जाओ और अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। सारे डिसेबल एक एक करके वहाँ जा रहे होते हैं। सोंग जुआन शाओचन के पास पहुँचती है और उससे बोल रही होती है कि जो तुमने पीक को डिस्ट्रॉय किया है वो आइंदा मत करना, क्योंकि जो ओल्ड एंसेस्टर है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो हमारे सेट की होली लैंड है वो करीबन 800 साल पहले बनी थी। अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए एंसेस्टर वूजी ने चारों सेट के डिसेबल को मार दिया था। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो कितने क्रूअल है, तो फिर मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम उनसे दूर रहो फ्यूचर में। और मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो, अब से तुम्हें कोई भी डिसेबल परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो सारे तुम्हारी पावर देख चुके हैं। और ये कहकर सॉन्ग जुआन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शाओ वचन बोल रहा होता है कि यहाँ पर तो कोई केव नहीं बची है, तो फिर मैं कल्टीवेशन कहाँ पर करूँगा। अब करीबन 1 महीना बीत गया होता है और मिडिल पीक को दोबारा बिल्ड कर दिया जाता है। शाओ वचन मिडिल पीक की लाइब्रेरी में जाता है, तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर जितने भी डिसेबल होते हैं वो सारे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो लाइब्रेरियन के पास जाता है और उससे एक स्क्रॉल के बारे में पूछ रहा होता है। तो फिर वो लाइब्रेरियन उससे उसका नाम पूछता है और जैसे ही वो अपना नाम येजांग बोलता है तो फिर जितने भी डिसेबल होते हैं वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। लाइब्रेरियन भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, तो फिर वो शाओ वचन को अपनी सीट देता है और वहाँ पर उसकी डेस्क के सामने बहुत सारे स्क्रॉल रख देता है जो कि उसे ज़रूरत होती है। सारे स्क्रॉल खत्म करने के बाद शाओ वचन लाइब्रेरियन के साथ अंदर जाता है जहाँ पर कि केव टेम्पल होता है। वहाँ पर एक स्क्रॉल लटका हुआ होता है जिसपे कि एक पिक्चर बनी हुई होती है। तो फिर वो लाइब्रेरियन शाओजन को बता रहा होता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी कल्टीवेशन के लिए और जो यहाँ का ब्लड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और जो ये पूरी जगह है ये है एल्डर सॉन्ग की। वहीं साइड में एक और स्क्रॉल होता है, तो फिर शाओजन स्क्रॉल के बारे में पूछ रहा होता है। लाइब्रेरियन बता रहा होता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ का ब्लड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। जो इस केव को ओन करता है वो है शेंशुआन, यानी कि वो सीनियर डिसिपल जो कि शियुमे के अंडर में काम करता है। शाओचन बोल रहा होता है कि मुझे शेंशुआन ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो फिर लाइब्रेरियन से बता रहे होते हैं कि यहाँ पर एक रूल है, क्योंकि जो भी केव होती है उसे दिया नहीं जाता बल्कि छीना जाता है। जो शेंशुआन यानी कि सीनियर डिसिपल होता है वो उसी केव पर कल्टीवेट कर रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर शाओचन पहुँच जाता है और वो सीनियर डिसिपल से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब से ये केव मेरी है। फिर सीनियर डिसिपल कुछ भी नहीं बोलता। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और वो पोर्टल होता है शियुमे का। सीनियर डिसिपल शियुमे से रिक्वेस्ट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक डिसिपल है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और जब से आप यहाँ से कही हो तो फिर मुझे एल्डर ने भी बहुत ज़्यादा परेशान करा है। प्लीज़ आप मुझे प्रोटेक्ट करो और जस्टिस दो, मैं हमेशा आपके लिए लॉयल रहूँगा। शियुमे सोच रही होती है कि ब्लड टेस्ट के लिए कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा, इस वजह से मुझे इसे एक्सेप्ट करना होगा। फिर वो पूछ रही होती है कि कौन तुम्हें परेशान कर रहा है। सीनियर डिसिपल बोल रहा होता है कि ये वही ब्लड थीव है जिसने कि आपकी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, और वो और कोई नहीं बल्कि ये सांग है। ये नाम सुनते ही शियुमे थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और फिर वो सीनियर डिसिपल से बोल रही होती है कि अभी मैं कल्टीवेशन के क्रिटिकल मोमेंट में हूँ, इस वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ। थोड़े दिन वेट करो, मैं वहाँ पर आकर फैसला करूँगी, बट तुम अभी के लिए वो केव उसे दे दो। ये सुनते ही शाओचन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो सीनियर डिसिपल से बोल रहा होता है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, अब से ये केव मेरी है।
सीनियर डिसिपल रो रहा होता है, फिर वो बोल रहा होता है क्या शिव में शाओ वचन यानी कि येजांग से प्यार करने लग गई है। अगले दिन ये खबर पूरे सेक्ट में फैल जाती है कि जो शिव में है वो येजांग से प्यार करने लग गई है। इस खबर के कई सारे फैमिली बढ़ जाते हैं और बताया जा रहा होता है कि इन दोनों का एक बेटा भी है और उनकी एक ड्राइंग भी बनाई जाती है पेपर पे, जो कि पूरे सेक्ट में फैल रही होती है। ये बात सॉन्ग जुआन को बच जाती है। जब वो पिक्चर देखती है वो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बोल रही होती है कि शिव में तुम एक प्लान बना रही हो ताकि तुम मेरे से फाइट कर सको येजांग के लिए। फिर वो रात को ये जांग यानी कि शाओ वजन को अपने घर पे बुलाती है। जब शाओ वजन घर पे पहुंचता है तो फिर रात को उसका रूम पूरी तरीके से सजा हुआ होता है, बट वहाँ पर कोई नहीं होता। कुछ देर बाद वहाँ पर सॉन्ग जुआन पहुंच जाती है। फिर वो शाओ वजन के शोल्डर को टच करती है, बोल रही होती है तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैं थोड़ी लेट आई हूँ। सॉन्ग जुआन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, इस वजह से शाओ वजन उसकी तरफ नहीं देख पाता। फिर वो अपना सर झुका लेता है और उसे ग्रीट करता है। फिर सॉन्ग जुआन शाओ वजन के करीब जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, क्या ये सच है कि तुम वाकई में शिव को पसंद करते हो। शाओ वचन थोड़ा दूर होता है और बोल रहा होता है कि मेरे और शिव के बीच में कुछ भी नहीं है। शाओ वचन अपने मन में बोल रहा होता है लगता है कि सॉन्ग जुआन ने वो रूमर सुन लिए हैं, इस वजह से ये मेरे लिए एक ट्रैप डिज़ाइन कर रही है। फिर वो थोड़ा सा सैड फेस बनाता है और वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। सॉन्ग जुआन से वो बोल रहा होता है कि मैंने कई सारे डिसिपल्स को मारा है यहाँ पर, मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे कोई पसंद नहीं करता है, बट मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। तुम बहुत ही ज़्यादा प्योर और होली हो, जिस वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। बट जो हम दोनों के वर्ल्ड है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि तुम एक एल्डर हो और मैं एक डिसेबल हूँ। हम दोनों का कोई मैच नहीं है और सिर्फ मैं यही चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर रहो ताकि मैं तुम्हें भूल पाऊँ। सॉन्ग जुबान ब्लश करना स्टार्ट कर देती है और वो अपने मन में बोल रही होती है कि ये पहली बार है किसी ने मुझसे ऐसा कहा है, क्या ये वाकई में मुझसे प्यार करता है। फिर सॉन्ग जुबान शाओचन से बोल रही होती है कि भले हम दोनों के वर्ल्ड डिफरेंट है, बट मैं से एक करके रहूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द यहाँ की अल्टीमेट रूलर बन जाऊंगी। जब से चैन का फॉल हुआ है तब से लिंगशी सेक्ट और हमारा सेक्ट दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं, और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे सेक्ट को दो फैक्शन में डिवाइड किया गया है। एक फैक्शन है जो कि वोजी एंसेस्टर है और दूसरा फैक्शन हमारी सॉन्ग फैमिली। वोजी एंसेस्टर की फैमिली हमेशा फाइट करना चाहती है, बट मेरी फैमिली हमेशा पीस बनाए रखना चाहती है। तुम यहाँ से चले जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि 3 दिन बाद तुम एम्बेसडर बन के जाने वाले हो लिंगशी सेक्ट में। शाओजन पूछ रहा होता है कि ऐसा क्यों। तो फिर सॉन्गजुआन बोल रही होती है कि वहाँ पर तुम्हें दो काम करने हैं। पहला कि तुम्हें बादशाह की जो स्ट्रेंथ है उसे चेक करना है, और दूसरा जो कि हमारा मेन और सबसे इंपॉर्टेंट गोल है कि तुम्हें वॉर में नहीं जाना है। बहुत ही जल्द यहाँ पर वॉर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो श्वांची सेक्ट है वो दांशी सेक्ट से फाइट कर रहा है, और उन दोनों में से जो भी सेक्ट जीतेगा वो हमारे सेक्ट पे हमला कर देगा, और साथ ही में उसी टाइम पर लिंगशी सेक्ट भी हम पे हमला कर देगा। हमारे सेक्ट का जीतने का कोई चांस नहीं है। इस वजह से मैं किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को भेज रही हूँ एम्बेसडर बनाकर, और वो तुम हो, ताकि तुम दोनों सेक्ट में पीस बनाकर रखो। उसके बाद सॉन्ग जुआन वहाँ से जा रही होती है। जाते हुए शाओ वचन से बोल रही होती है कि भले ही मैं चार्मिंग पैदा हुई हूँ, बट मैं कभी किसी को सर्व नहीं करती हूँ, ये बात तुम याद रखना।